मैं शारदा थानवी आज अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ कक्षा 9th की एनसीईआरटी के अंतर्गत पुस्तक क्षितिज में पद्य भाग में कबीर जिसकी मैंने व्याख्या समझा दी है पहले वीडियो में। अब आज के वीडियो में मैं आपको इस पाठ से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो साखियां जो आपका पाठ है इसमें कुछ कबीर की साखियां हैं, 7 साखियां हैं और 2 शब्द हैं, 2 पद, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है आज मैं अपने इस वीडियो में करवा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं साखियों में से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मानसरोवर के 2 अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, दूसरा जो अर्थ निकलता है मानसरोवर से वो है पवित्र मन या मानस। प्रश्न दूसरा, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका उत्तर, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इसका उत्तर, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका उत्तर, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क, वितर्क, बैर, विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। प्रश्न 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर, निम्न पंक्तियों की ओर संकेत किया है कबीर ने। पहला, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्णता, और फिर है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। तो ये है आपके पास में 5वें क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कार्यों से, कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण से निंदनीय हो गए। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौकंदे झक मारी। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है तो इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से ज्ञान की हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। यह चित्र निंदकों पर व्यंग्य है और साधकों के लिए प्रेरणा। इसमें सांग रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी बताया गया है, जिसमें हाथी को ज्ञान रूपी बताया गया है, और दुलीचा जो बताया गया है वो सहज साधना को बताया गया है। जो स्वान बताया गया है वो इस निंदक संसार को बताया गया है, यानी कि ये निंदक संसार को बताया गया है। क्या बताया गया है? स्वान बताया गया है। और जो भौंकना है वो निंदा, यानी कि जब संसार निंदा करता है तो वो है भौंकना। झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है और स्वान रूप संसार है एक सशक्त उपमा है। अब आते हैं हमारे पास में शब्द और पद के जो प्रश्न उत्तर। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? इसका उत्तर, मनुष्य अपने धर्म, संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी, बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास भी करते हैं। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? इसका उत्तर,
कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में, अर्थात तीर्थ यात्रा में नहीं है। न वह कर्म कांड करने से मिलता है, न योग साधना से मिलता है, न वैरागी बनने से मिलता है। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका उत्तर, कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? इसका उत्तर, लेखक के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है, यानी कि जब प्रभु ज्ञान का पता चलता है, तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उससे पूरा जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। भक्त के मन का कूड़ा करकट, लोभ लालच आदि निकल जाता है। मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है। भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट करना है। हिति चित्त की द्वै थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। इसका उत्तर है, भाव यह है कि ज्ञान की आंधी आने से मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंबे गिर गए। उसमें स्वार्थ भावना समाप्त हो गई तथा ज्ञान साधक स्वहित के साथ लोकहित का चिंतन करने लगता है। जैसे तेज आंधी के बाद प्राय वर्षा होती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वरीय प्रेम की जो वर्षा हुई, उससे भक्त जन का मन भीग गया, अर्थात भक्ति की तन्मयता से आनंद की अनुभूति करने लगे। तो ये इन दोनों जो थे हमारे पास में, उनके भाव स्पष्ट किया है। प्रश्न 14, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। जो पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेष्ठकर माना है। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। देखिए, पगा पखी का तत्सम रूप पक्ष विपक्ष, अनत का अन्यत्र, जोग का योग, जुगति युक्ति, बैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। तो ये हुआ हमारे पास में कक्षा 9th में कबीर पद्य में कबीर के सारे प्रश्न उत्तर, बहुत अत्यंत सरल भाषा में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको केवल स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।